अनन्तभासे अर्थं गन्धिं समं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुधान्मोहिं शिरसा इच्छामि मन्ते सुधभक्ति हाँ। कौतो सलं समनान समदन सत्संचर चित्तान पंचभ्याचाराणाम आयर्यानम आयरादि सुधनानोपदेश्यानाम वज्जायनाम तीर तीरेण गुणपालन यानम सबसाहम नित्यकालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्यामि दुख को कम को गोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्मे हम। तुर्तिपार्घ्यभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मके पंचभ्याचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति सन्निमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बन्ते हरिभक्ति कौसगो कौतोसलं समना सम्नान समदस संचर जुत्तानां व्याचारणं आहिर्यानाम् आहिरादिसूत्राणोपदेश्यानां वज्यान तीरन उत्पादनाय सवसावनां निचकालम् अच्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कर्मको वहिलाहो सुवैगमन समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्य तीर्था सरस्वती दूर अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञाना श्रीकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां पचमसार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांत जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ को मठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर हरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। हमारा 6 अधिकार सब हो चुके हैं। 7वां अधिकार भाव चूली का अधिकार भी होने को है। भाव चूली का अधिकार चल रहा है। पढ़मे शीर्षा नेमिं
पुनरेन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितं गोच्छं गोमटजिनीन्द्रचन्दं प्रणम्य गोमटपयत संयुतं गोमटसङ्गविषयं भावगदं चूलियं गोच्छम्। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्वल जो लिख के हमने भेजा है, बाबूजी देखे क्या? आपका जो प्रश्न हाँ था देखा वो देखा देखा, हाँ हाँ देखा। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया? हाँ 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 हाँ, हो गया। हमारे हमारे गलती से वो 20 करोड़ लिख दिए थे हम। 23 करोड़ होता है ना, उसकी जगह हम 20 करोड़ लिख दिए थे, तो मिलान नहीं हो रहा था कई तरह से। ठीक है। तो अपने लोग साधारण गुण स्थान वाला पढ़ रहे थे क्या? मुझे तो याद ही नहीं रहता कुछ भी। मिश्र का हाँ? पढ़ते थे, मिश्र हाँ? वाला पढ़ते थे। मिश्र कौन सा? मिश्र तीसरा। का? हाँ, अच्छा। हाँ मिश्र आज का आप पढ़ रहे हैं, लोग मिश्र का। आज आप लोग मिश्र का। साधारण निकाल लीजिएगा, है ना? मैंने लिख के भेज दिया है, एक गति का करके फिर चार उसमें वो पद तो उतने नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही फिर ढंग से। एक लिंग का और लिंग का आवाज नहीं आ रही है? इसमें नेट तो पूरा दिखा रहा। माँ धो खाऊं? आवाज नहीं आ रही है? अब नहीं, तो आ रही है, बीच में बंद हो गई थी, अब आ रही है। लेकिन नेट तो इसमें पूरा अभी तो दिखा रहा है। क्या करूं, वीडियो ऑफ करूं क्या अपना? नहीं नहीं, अब आ रही है ठीक आवाज। तो अपन क्या एक गति का निकालेंगे, मैंने थोड़ा सा निकाल के भेजा है। अब उसमें एक लिंग का निकाल के एक गति में लिंग को तो एक लिंग का हो जाएगा, फिर इसको 9 से गुणा करेंगे तो लिंग के सारे हो जाएंगे। फिर लिंग वाले में कसाय, शायद कषाय आएगी। एक लिंग को 2 से गुणा करेंगे तो उतने एक कसाय का हो जाएगा, फिर इसको 4 से गुणा करेंगे तो कसाय के हो जाएंगे। सबको लेकिन पन्नठी में लाना है ना? सबको पन्नठी में लाना है, पन्नठी के हिसाब से सबको करते जाना। फिर बाद में जो लेस्या है, लेस्या के भी अपने भेद जान गए कितने पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में हो चुका हमारा, वैसे ही लेस्या का होगा 72 72 और क्या कितना मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो उस तरह से निकाल के सारे पिंड पद के तो वो सारे जोड़ लेंगे तो सारे आ जाएंगे। 65,536 से उनको गुना कर देंगे तो पिंड पद हो जाएंगे। प्रत्येक पद अपने को मालूम ही है, उन सबको पनट्ठी में कर लेंगे, बस इतना ही। जैसे 32,700 क्या है, 67 है कि 68 है क्या, तो पन्नट्ठी का आधा है ना? तो उसको फिर पन्नट्ठी बनाने के लिए उसके बटे 2 लिखना होगा। हेलो, हाँ जय जिनेन्द्र, थोड़ी सी क्लास चालू हो गई है, बाद में बात करते हैं। ठीक। तो निकालने की कोशिश करिएगा साधन वाला, है ना? एकदम बस एकदम मिथ्यात्व वाले वैसे वैसे चलते जाइएगा, तो थोड़ा भी गलत नहीं होगा। बस ध्यान यही रखना है, जैसे उसमें देखे ना मिथ्यात्व गुण स्थान में नीचे जाकर के पिंड पद निकालने के बाद में पनट्ठी कर दिया गया है सबको, है ना? निकालते समय सबको पनट्ठी किया जा रहा है, बस उतना ही केवल ध्यान रखना है, बाकी तो बहुत ईजी है। तो आज मिश्र गुण स्थान के लेते हैं। मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मंजू जी, मंजू जी आप हैं क्या? मंजू जी वहाँ कलकत्ता, मंजू जैन, मंजू पाटनी। हाँ तो पढ़िए, तो मिश्र गुण स्थान का पढ़िए, खूब धीरे धीरे पढ़िएगा। पेज नंबर मंजू दीजिए। पेज नंबर 742। पेज नंबर 742 का पहला पैराग्राफ है। हाँ मिश्र हाँ गुण स्थान में, है ना? हाँ, मिश्र गुण स्थान पढ़ना है। जो नहीं समझ में आए बीच में आप लोग पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी। अब यहाँ से मिश्र। हो गया तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर सीधे मति ज्ञान आ गया है। अच्छा,
मिश्र गुण स्थान में प्रत्येक पद मिश्र रूप मति ज्ञान के एक, श्रुत ज्ञान के दो, ये अवधि समझ ज्ञान पा रहे हैं ना? मति ज्ञान का एक, श्रुति ज्ञान का दो, अवधि ज्ञान के चार, ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, समझ मतलब रहे हैं मति ना? ज्ञान अपने एक हो देखे, गया। हाँ अपने देखे थे ना, प्रत्येक पद का जब शुरू में निकाले थे 15 पद तक का, तो हमने देखा था दूना 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 आगे आगे होता जा रहा। तो वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, है ना? अब यहाँ जितने पद पाएंगे वहां तक दूने दूने जाएंगे। चलिए, पेज पता नहीं चला दीदी मेरे को तो। हाँ 742 सात सात 7, 742 742 ठीक। इनको 4 सुन गया होगा। 742। हाँ चलिए। मिश्र गुण स्थान में प्रत्येक पद मिश्र रूप मति ज्ञान के एक, श्रुत ज्ञान के दो, अवधि ज्ञान के चार तथा चक्षु दर्शन के 8, अचक्षु दर्शन के 16, अवधि दर्शन के 32, दान के 64, लाभ के 128, भोग के 256, उपभोग के 512 एवं वीर्य लब्धि के 1024, अज्ञान के 2048, असंयम के 4016, असिद्धत्व के 8192, जीवत्व 4096 के 16003। 4096 हाँ है, 16 नहीं। 4096, मैंने 16 नहीं बोला। हाँ 4096, असंयम के, असिद्धत्व के 8192, जीवत्व के 16384 व भव्यत्व के 32,768। यहाँ हाँ पिंड भव्यत्व पर को लेकर के, हाँ एक मिनट, अभी तक वहां क्या रहा था? 16,000 कुछ हो रहा था। अब यहाँ भव्यत्व में क्या आ गया? 32,000 चुकी, एक पद बढ़ गया, अवधि दर्शन बढ़ गया यहाँ पर। चलिए, यहाँ पिंड पद गति, लिंग, कसाय व लेशारूप 4 है। भव्यत्व के जो पर्णठी से आधे भंगन पहले गुण स्थान में प्रत्येक पद कितने थे? 15 थे ना। 15 साधन में और कितने फिर थे? 15 शासन में भी 15। और मिश्र गुण स्थान में कितने हो गए? 16 16 क्यों हो गए? अवधि दर्शन बढ़ गया ना। हाँ अवधि दर्शन बढ़ गया। अरे भाभी केवल दर्शन करा देगी यहीं पर। अवधि दर्शन बढ़ गया। चलिए, बहुत अच्छा। तो दीदी इसमें अवधि दर्शन के 32 तो पहले ही आ गए, तो फिर भव्यत्व में अवधि दर्शन कैसे बढ़ा? अवधि दर्शन पहले कहाँ आया? दूसरे गुण स्थान तक नहीं आया ना? नहीं, इसमें जब ये आए हैं ना अवधि ज्ञान के 4 और चक्षु, तो अवधि दर्शन के 32 तो आ गए। हाँ उसको हाँ मिला के ही 16 हुए। नहीं, ये असल में आज हमको लगता है कई दिन के बाद आई है ना, तो नहीं, उनको मैं पकड़ तो में नहीं बहुत आया। दिन से आई हूँ। हाँ वही हाँ। बात करते हैं। ये गिन के देखिए 16 हो रहा है। मति ज्ञान 1, श्रुति ज्ञान 2, अवधि ज्ञान 3, चक्षु दर्शन 4, अचक्षु दर्शन 5, अवधि दर्शन 6, दान, ऐसे गिने तो यहाँ आपको गिन के आएगा 16 पर। ये 16 बार दुगने दुगने हो रहे हैं। अभी तक पिछले में अवधि दर्शन नहीं था तो 15 ही थे, तो 15 बार दुगना दुगना हो रहा था। ठीक है, चलिए। तो दीदी पिछले में जो अज्ञान लिया था वो कुमति और कुश्रोत्तर लिया था, तो कु वहाँ अवधि नहीं अज्ञान लिए क्या? कहाँ पर? कु अवधि तो आया है ना, सब में, दोनों में आया। कु अवधि ज्ञान तो आया ही नहीं है, कु अवधि अवधि भी दर्शन। आया है। हाँ अच्छा दर्शन नहीं आया, ज्ञान तो हाँ, आया था, अवधि दर्शन नहीं दर्शन आया। नहीं होता ना बेटा, लिया नहीं गया। हालांकि अवधि दर्शन के बिना वो अवधि भी नहीं हो सकता है, लेकिन अवधि दर्शन वास्तव में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व साधन में नहीं ले सकते, ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए वहां लिया नहीं जा रहा, काउंटिंग नहीं कर सकते। बिना अवधि दर्शन के तो अवधि ज्ञान विभंग का अवधि भी अवधि दर्शन के बिना नहीं होता है। इतना ही फर्क है, ये शुभ चिन्हों से होता है, वो अशुभ चिन्हों से होता है। पर वहां पर अवधि दर्शन चूंकि सम्यक दृष्टि के लिए है, इसलिए वहां पर नहीं, कु अवधि दर्शन बोल के, क्योंकि क्यों अवधि क्यों नहीं लेते हैं हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके। जो वस्तु जो स्त्री खड़ी तो स्त्री तो दिखेगी ना, उसको अवधि को अवधि के चलते वो पुरुष थोड़ी दिखेगा। दर्शन तो देखने की चीज की बात है ना, सामान्य आभास को दर्शन कहा गया है। तो जैसी वस्तु वैसे ही दिखेगी,
ज्ञान में मान्यता अलग होने से उल्टा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पहले दूसरे गुण स्थान में अवधि दर्शन नहीं घटाया जाता। तीसरे में भी यहाँ पर मतलब अब मुझे नहीं मैं बता सकती गाथा में भी आया है क्या, अवधि दर्शन होता तो नहीं है तीसरे गुण स्थान में, कौन सी गाथा का अर्थ होगा ये? तो देखिए तीसरे गुण स्थान में तो कुअवधि नहीं होगा, सुअवधि ही होएगा सबको। होगा ही नहीं ना, जैसे पहले दूसरे में नहीं होता वैसे इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी सी देर के लिए सम्यक ज्ञान होता है, थोड़ी सी देर के लिए मिश्र गुण स्थान अगर ऐसा रहता कि थोड़ी सी देर तो सम्यक होता, थोड़ी सी देर मिथ्यात्व होता, तो चलता कि भाई जिस समय सम्यक हुआ उस समय अवधि दर्शन हो गया। ऐसा तो ही नहीं, वो तो मिली जुली पर्याय है ना। जैसे कहा गुड़ मिला हुआ दही, आप उसमें स्वाद थोड़ी अलग कर पाते हो कि अभी तो हमको गुड़ का स्वाद आया, अब हमको दही का स्वाद आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसी तरह से इसमें घटना तो नहीं चाहिए, पर अब मैं गाथा देखूंगी शाम को, जब तभी तो समय बर्बाद होगा कि गाथा में आया ही होगा, तभी यहाँ पर घटा रहे हैं, पद घटा रहे हैं तो आया ही होगा गाथा में। हाँ चलिए करिए। यहाँ पिंड पद गति लिंग कसाय व लेशा रूप 4 है। भव्यत्व के जो पनठी से आधे भंग है। विकास भैया को फोन करके पूछेंगे कि यहाँ अवधि दर्शन लेना चाहिए, क्या मिश्र सम्यक्त्व लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उनको पूछेंगे आज हम। हाँ चलिए। भव्यत्व के जो पन्नठी से आधे भंग है, उनको दूने करने पर अर्थात पन्नठी प्रमाण एक गति संबंधी भंग है। ठीक है, तो यहाँ 4 तक समझ रहे हैं हम लोगों ने, आज मैंने साधन में करके भेजा है ना, जो प्रत्येक पद को 2 से गुना करेंगे तो एक गति का भंग हो गया, फिर उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जो आएगा 65,536 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इसके बाद क्या होगा? 4 गति के निकालने के लिए 4 से गुणा करेंगे। हाँ बहुत सुंदर। इसके बाद हम इसी पनट्ठी को 4 से गुना कर देंगे तो 4 गति संबंधी हो जाएगा, यानी पनट्ठी गुना 4 मिश्र गुना स्थान में गति संबंधी भंग बनेंगे सारे। बहुत अच्छा, चलिए। तो चारों गति संबंधी 4 पन्नठी प्रमाण सर्वभंग है। एक गति के भंगों से एक गति के भंगों से दूने अर्थात 2 गुणी पन्नठी प्रमाण एक लिंग संबंधी भंग है। अब गति के बाद लिंग का, तो लिंग से गति, एक गति को 2 से गुना करेंगे तो एक लिंग का भंग हो गया। और लिंग हम टोटल मिथ्यात्व गुण स्थान में निकाल रखे हैं, 9 होते हैं, है ना। नर गति में 1, मनुष्य में 3, त्रियंच में 3 और देव में 2, तो इस तरह से 9 होते हैं। तो एक लिंग संबंधी एक गति वाले में 2 से गुना किए, और जो गुना करके आए उसको किससे गुना करेंगे? 3 हाँ किससे लिंग गुना में 3 करेंगे? से लिंग के 9 सर्वभंग से गुणा निकालने के लिए करेंगे। 9 से 9 से गुणा 9 से करेंगे। करेंगे 9 से गुणा 9 से करेंगे। गुना करेंगे। 9 से बहुत करेंगे अच्छा। ना। तो हमारे पास लिंग के सर्व भाभी जैसे हमने पनट्ठी का आधा था, हमने फिर एक गति का हमने गुना करा, एक पनट्ठी आ गया, एक गति का हाँ आ गया ना। जैसे पनट्ठी हाँ आधी थी हाँ तो बिल्कुल, हमने एक गति का करा तो पनट्ठी आ गई पूरी, अब बिल्कुल। पनट्ठी आ गया तो भाभी फिर 3 से ही तो करना चाहिए। एक गति का तो आ गया ना, 3 गति और रह गई ना, एक गति का तो आ 3 गया ना। गति, एक बैग में 2 आम, 4 बैग में कितने आम बीना जी? 8 आम। तब एक गति में पनट्ठी तो 4 गति में 4 पनट्ठी। अभी आप ही ने कहा ना, एक बैग में 2 आम तो 4 बैग में 8 आम, एक बैग में 1 आम तो 4 बैग में 4 आम। तो एक गति के पनट्ठी तो 4 गति के 4 पनट्ठी। मतलब गति की पनट्ठी हुई है, उन चारों गतियों की अलग पनट्ठी होगी। हाँ तो एक गति में कितने परिणाम भाग गति से होंगे? पनट्ठी हुई है। पनट्ठी प्रमाण होंगे, चारों गति हाँ की मिला के कितने हो जाएंगे? तो अच्छा। 4 पनट्ठी हो हाँ जाएंगे। मतलब हमने जैसे लिंग से 2 को गुना करा तो वो गति में आ गई, गति की फिर पनट्ठी बाद में बनेगी चारों गति की। वो तो पहले बन गई ना, लिंग तो उसके बाद आ रहा है। नहीं मतलब पहले बन गई। हाँ मतलब जैसे आप पहले वीडियो ऑन करिए भाई, वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं किसी का जवाब नहीं अच्छा दूंगी, वो मेरी आंख भाभी, दुखने लग जाती है। हाँ नहीं गलती से मैं बंद कर गई। आंख मतलब जैसे तो आपके ऊपर नजर गड़ा रखे और आपका काला पर्दा मेरे आंख को चुभ रहा है, हाँ मेरे से नहीं हो नहीं पाएगा भाई। तो बहुत लोग मतलब कर जैसे लेते होंगे, मैं नहीं कर पाती।
नहीं, जैसे पहले आधे से हमने गति बनाई, गति से फिर हमने चारों गति बनाई, इस तरह से होगा ये। जैसे चार पहले गति होगी ना, चार गति के हाँ, बाद अब लिंक से बना रहे हैं, तो एक हाँ, गति का एक पन्नट कितनी है, एक गति का भंग कितने हैं, एक पन्नठी है क्या, एक दो पन्नठी, नहीं 4 गुने हो गए ना, दो पन्नठी है, हाँ चार, एक पन्नठी है। 4 गुने अब उसको फिर उसको दो से गुना करेंगे तो एक लिंग का हो जाएगा। लिंक फिर हो जाएगा। लिंग 9 होते हैं, मिथ्यात्व हाँ, में हम लोग समझ चुके हैं, फिर उसको 9 से गुना कर 9 से देंगे तो गुना, लिंग संबंधी हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब फिर जो एक नमस्ते, जय लिंग का जिनेंद्र। है उसको एक से गुना, एक कसाई से गुना, दो से गुना करेंगे तो एक कसाय का हो जाएगा। फिर जो कसाय, एक कसाय का आया उसको 4 से गुना करेंगे तो 4 कसाय संबंधी हो जाएगा, है ना। चलिए, एक गति के भंगों से दूने अर्थात 2 गुणी पर्णठी प्रमाण एक लिंग संबंधी भंग है। इनमें नरक गति के 1, तिर्यंच गति के 3, मनुष्य गति के 3 और देव गति के 2, 9 लिंगों से गुणा करने पर लिंग रूप पिंड पद के सर्वभंग 9 से गुणित 2 पर्णठी प्रमाण होते हैं। तो पर्णठी गुना 18 क्या आ गया। जैसे जैसे हो रहा है ना वैसे वैसे आप लोग लिखते चले जाइए। सबसे पहले भव्यत्व का कितना हुआ पन्नठी के हिसाब में लिखेंगे। अगर 32,000 कुछ है तो पन्नठी बटे 2 लिखेंगे, है ना, पन्नठी में लिख रहा है सब। फिर उसके आगे जैसे जैसे आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर आ जाएगा पन्नठी गुना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 लिखेंगे, ऐसे करके लिखना है। चलिए चलिए मंजू जी। दीदी यहाँ पे जो ना अपन ने लिंग के निकालने के लिए 9 से गुणा किया, तो जो हाँ 9 से गुणा किया वो सर्वधन आ गया, सारा भंग आ गए। सारे भंग को आगे नहीं ले जाना, आगे एक ही लिंग को हाँ, संबंधी करना। एक एक को एक, चूंकि आगे पहले आप एक का निकाल रहे हैं, एक गति का या एक लिंग का क्या कहते हैं लिंग का निकाल रहे हैं, तो एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे ना। फिर इसको सारे उसमें पाए जाने जो भी कषाय लिंग में जो भी है जितना पाया जाता है उससे गुना करेंगे। एक लिंग संबंधी भंगों से, वापस एक लिंग संबंधी आया, एक लिंग संबंधी भंगों से दूने अर्थात 4 पर्णठी प्रमाण भंग एक कसाय संबंधी जानना। एक लिंग के से कितने थे, पन्नठी गुना 2 था, दुगने हो गए थे। और उसके बाद कसाय से कर रहे हैं तो उसको एक बार दूने करेंगे और फिर उसको 4 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना किए तो पन्नठी गुना 4 हो गया एक कसाय का। 4 कसाय का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पन्नठी गुना बोलिए 36 हो जाएगा। चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए। इनको नरक गति में वेद, एक वेद लिंग सहित 4 कसाय अर्थात 1 इंटू 4 से, तिरंज गति में 3 वेद सहित 4 कसाय अर्थात 3 इंटू 4 12 से, मनुष्य गति में 3 वेद सहित 4 कसाय अर्थात 3 इंटू 4 12 से, देव गति में 2 वेद सहित 4 कसाय अर्थात 2 इंटू 4 8 से। इस प्रकार चारों गति संबंधी सर्व 4 + 12 + 12 + 8 36 से गुणित 4 पर्णठी प्रमाण भंग होते हैं। एक कसाय संबंधी उपर्युक्त 4 पर्णठी प्रमाण भंगों से दूने अर्थात 8 पर्णठी प्रमाण एक लेशा संबंधी भंग है। इनको नरक में बहुत जल्दी एक, लिखने का, जिनको बहुत जल्दी लिखने की क्षमता हो, अब हम लोग को तो अपने जमाने में बहुत जल्दी लिखने की क्षमता थी, तो जितने में धीरे धीरे पढ़ रहे उतने देर में तो वो लिखा सकता है बस शॉर्ट में। मतलब अब आप समझा लिंग ही लिखो, ली लिख लीजिए खाली, लेकिन लिखा सकता, लिखने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ एक चलिए। कसाय संबंधी उपर्युक्त 4 पर्णठी प्रमाण भंगों से दूने अर्थात 8 पर्णठी प्रमाण एक लेशा संबंधी भंग है। इनको नरक में एक वेद व 4 कसाय सहित 3 लेशा अर्थात 12, तिर्यंच गति में 3 वेद व 4 कसाय सहित 6 लेशा अर्थात 72, मनुष्य गति में 3 वेद व 4 कसाय सहित 6 लेशा अर्थात 72, और देवों में 2 वेद व 4 कसाय सहित 3 लेशा से अर्थात 24। इनसे गुणा करने पर चारों गति संबंधी
12 + 72 + 72 + 24 180 × 8 1440 से गुणित पर्णठी प्रमाण यहाँ भंग जानना। यहाँ प्रत्येक व पिंड पद संबंधी सर्वभंग मिलाकर 1 + 4 + 18 + 144 + 1440 1607 से गुणित पर्णठी प्रमाण में एक कम करने से जो लब्ध उतने प्रमाण सर्वपद भंग मिश्र गुण स्थान में होंगे। जैसे मिथ्यात्व में निकाल के भेजे साधन का, तो थोड़ा ऐसा करके भेजे, एकदम वैसे वैसे करते जाएंगे तो पनट्ठी में सारा उत्तर पनट्ठी में लाना है, और ये पनट्ठी प्रमाण सारा मिश्र में आ जाएगा। नोट, मिश्र गुण स्थान पर्याय अवस्था में ही होता है, पर्याप्त अवस्था में ही अशुद्ध होता कैसे? है। हाँ भाई, आज अशुद्ध बहुत पढ़ रहे हैं आप, कहीं ध्यान और है क्या आपका? नहीं दीदी मिश्र गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होता है। देवों में पर्याप्त अवस्था में 3 शुभ लेश्या ही होती है। देव गति मिश्र गुण स्थान में इसलिए 3 लेश्या से गुणा किया गया है। अच्छा, ऊपर लेस्या 3 से किए क्या? नरक, मनुष्य, आ गई दीदी पर्याप्त अवस्था है ना, इसलिए नहीं देख रहे, 3 से 3 गुना किया। किया। हाँ 3 से गुना किया, क्योंकि उसमें अपने लोग मिथ्यात्व में 6 से गुना किए थे, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान भवंतरी के पाया जाता है पर्याप्त अवस्था में। ये अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यादि भवंतरी के 6 लेस्या पाई जाती, तो वहाँ 6 से हुआ था। मिश्र गुण स्थान होता नहीं है, आगे आगे भी नहीं होगा। असंयत गुण स्थान वगैरह में भी 3 ही लेस्या आएगी, अब देव के 3 ही लेस्या आएगी। चलिए आगे तो असंयुक्त में तो वो वो होता है ना, अपर्याप्त तो होएगा ही, कोई अपर्याप्त से आ रहा है तो उस समय भवंतरिक में जा रहा है। भवंतरिक में कोई जाता है क्या असंयत गुण स्थान वाला? असंयत हाँ। गुण स्थान के साथ में भवंतरिक थोड़ी जाता है कोई, तो वैमानिक में जाता है ना। तो हाँ, इसलिए असंयत उसमें गुण भी स्थान 3 में ही तो होगी। लेस्या अपने अपने आप ही 3 हो गई। बहुत सारी चीजें असंयत गुण स्थान से स्थिर हो जाएगी। हाँ दीदी, यदि कोई ने भवंतरिक में सम्यक तो प्राप्त कर लिया है तो चौथा गुण स्थान बन जाएगा नहीं? तो चौथा गुण स्थान तो फिर वहां 6 लेस्या नहीं होगी ना। अपर्याप्त अवस्था में इनको अशुभ लेस्या पाई जाती है, पर्याप्त अवस्था में देवों को पीत लेस्या ही होती है। तो पर्याप्त अवस्था में 30 होगी, वो 3 नहीं होगी। 1 2 3 नहीं होगी, है मतलब ना। भाभी ये हाँ भाभी ये बोलिए। नियम है कि अशुभ ही पाएंगे, उसमें शुभ भी तो पा सकते हैं, जरूर थोड़ा ना अशुभ ही पाएगी। तो इसलिए तो 6 से गुना 6 ले रहे हैं ना, ये कहाँ ले रहे हैं कि खाली वही पाई जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। उनको अशुभ भी पाई जाती भी लगा हुआ है, कि अशुभ भी पाई जाती है। ऐसा हाँ। नहीं कहा कि अशुभ ही पाई जाती है, अशुभ भी पाई जाती है ना। 6 लेस्या से किया देवगति मेरी बात बता दो, मेरी से 3 लेस्या, मिश्र से 3 होगी। मिश्र तो खैर मरने की अपेक्षा हो गया, असंयत गुण स्थान में तो मरण होता है, लेकिन अब 3 ही लेस्या रहेगी देवगति। और कोई प्रश्न यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो? मिश्र गुण समय तो नहीं मिला होगा आप लोग को। साधन गुण स्थान पूरा किया क्या आप लोगों ने? मैं तो थोड़ा सा करके भेजी थी, बहुत लेट भेजी हूँ तो नहीं कर पाए होंगे, लेट बहुत भेजी ना। हमने तो भाभी देखा ही अभी अभी, ये पहले देखा था पर अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा, बहुत लेट भेजा है, टाइम ही कल टाइम ही नहीं मिला मेरे को भेजने का। चलिए कोई बात नहीं, आज कोशिश करिएगा, बहुत बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी ऐसी कठिन चीज नहीं है, देख देख के वैसे वैसे कदम दर कदम चलेंगे, फिर थोड़ी देर में याद हो जाएगा कि किसके बाद क्या लिखना है, किसके बाद क्या लिखना है। 2 3 गुण स्थान कर लेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ चलिए मंजू जी, कुछ पूछना है यहाँ तक? आज बाबू जी एक घटना बताऊं कि नहीं, मुझे नहीं पता, अपने वाले ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं। उस ग्रुप में लोग ग्रुप खोलते हैं बाबूजी, बिना पूछे आपको ऐड कर लेते हैं, कहीं से कोई नंबर मिला ऐड कर लिया, आप निकल जाओ फिर आपको ऐड कर लेते हैं। बहुत से लोगों का ये स्वभाव अभी देखा जा रहा है व्हाट्सएप पर, गजब लोग ऐड करते हैं, बाप रे बाप गजब ऐड करते हैं, किसी को जानते नहीं बूझते नहीं। कोई सॉल जैन करके है, खोली है क्या क्विज जिनवानी,
क्या स्वाध्याय क्विज जिनवानी। अब रोज सोचती थी निकल जाऊं निकल जाऊं निकल जाऊं। मैं जल्दी से बाबूजी अगर कोई ऐड करता तो मैं जल्दी निकलती नहीं, मेरा आदत नहीं है। मेरे को लगता नहीं मुझकी अवमानना हो जाएगी तो मैं थोड़ा दिन झेलती रहती हूँ। जब लगता है कि बहुत अति हो गई तभी निकलती, मैं निकलती नहीं हूँ। तो वो प्रश्न भेजते थे खेल खेल में, तो बच्चों के जैसे प्रश्न रहते थे, तो यहाँ बैठी बैठी कभी कभी मेरी नजर पड़ जाती थी तो मैं उसको कर भी लेती थी। आज प्रश्नावली थी, उसमें था पुद्गल के गुण, विशेष गुण। उसमें आप पहले मैं आप लोगों से इसका उत्तर पूछूं। उसमें 6 थे, अचेतनत्व, मूर्तत्व, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इसमें कौन से विशेष गुण है पुद्गल के, कौन से सामान्य गुण हैं, या सभी विशेष है या सभी सामान्य हैं? विशेष गुण सामान्य गुण की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि नहीं? कौन जानते हैं कौन नहीं जानते? हाँ, ये आलाप पद्धति में आया था, एग्जाम दी थी तो। हाँ, आलाप पद्धति नए चक्र वगैरह में तो बहुत अच्छा आया है। नहीं कहते, कोई जान रहे हैं कि नहीं पहले विशेष गुण किसे प्रश्न कहते हैं, सामान्य गुण किसे प्रश्न कहते फिर से बोलिए। मैं बताऊं? हैं? एक मिनट सरिता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सरिता जी। मैंने तो ये समझा हुआ है कि जो विशेष गुण वो होता है जो अन्य से उनको अलग कर देता है। हाँ, जो किसी एक में पाया जाए वो सब विशेष में गुण नहीं है, पाया और जाता। जो एक से ज्यादा में पाया जाए वो सामान्य गुण है। तो अचेतन तो सामान्य गुण है कि विशेष गुण पुद्गल का? पुद्गल का विशेष आ जाएगा। सामान्य आएगा। नहीं, हाँ, सब विशेष है। पुद्गल में कि आता है। जैसे लोगों से विशेष है, सामान्य ही आएगा ना। विशेष है। 2-3 नाम हमने अपने ग्रुप वालों का देखा है उसमें, और मुझे दुख हुआ है कि इतनी अच्छी क्लास में बैठ के फिर आप लोग कैसे उस क्लास को ग्रहण कर सकते हैं। और कितने दिन से हम उसमें गलतियां देख रहे हैं, लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं था। आज वो मैंने उसको भरा और मेरे को उसमें गलती कर दिया, तो मैंने उनको लिख के भेजा कि भैया अचेतन तुगल कहाँ से हो गया इसका विशेष? तो उन्होंने मेरे को उत्तर दिया कि आगम में आया है। मैं ठंडी पड़ गई इतना सुनते ही। मैंने विकास भैया को लिख भेजा कि भाई किस आगम में आया है अचेतना तुगत विशेष गुण पुद्गल का? बोला कहीं नहीं आया है। मैंने उनको फिर लिख के भेजा, उन्होंने मेरे को ग्रुप से निकाल दिया। जैसे कोई उनके ग्रुप में खुशामद करने गई थी, यार मेरे को ऐड कर लो इसमें। हाँ, इतना सा लोग नहीं बर्दाश्त करते, कैसे आप उन लोगों की क्लास करते भाई, इतने अभिमानी लोगों की। सही और गलती तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ज्ञान होता है आदमी की, गलती होती है उसके लिए कोई बात नहीं है। इतने अभिमान, इतना अभिमान, इतना आक्रोश। कौन है वो? क्या पता कोई शॉल जैन है, तो उसमें हमारे एडवोकेट साहब भी हैं। मैंने उनको लिख के भेजा, मैं कि भैया आप ऐसी क्लास में? बोला नहीं दीदी, पता नहीं कहाँ से ऐड कर लेते, मेरे को वकील है और मतलब अच्छी वकालत है उनकी। बोला मेरे को कहाँ फुर्सत रखी है। हमने आज का वाक्य लिखा कि भैया ऐसे लोगों के से थोड़ा सा 10 हाथ दूर रहिए। आप बहुत ज्ञानी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत चलती है। मैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। बोले क्या पता लोग कैसे ऐड कर लेते, लेकिन वो सॉल जैन को जान रहे। मैं कि जरा सा उनको कहिए कि थोड़ा अभिमान नीचे करके करेंगे। मैं कि मेरे को निकाल के वो क्या कर लेंगी? मैं तो खुद ही निकल, उनका मान रख रही थी, इसलिए मैं निकल नहीं रही थी। मेरे को इन ग्रुपों से क्या लेने देना, और अपने ग्रुप के लोग भी हैं उसमें। मैंने फिर नाम देखा कि देखूं तो सही इसमें कौन कौन है। क्या मिलेगा आपको? 10 जगह झांक झांक के क्या मिलेगा? पता चलेगा 10 मेल की खिचड़ी बन गई और कुछ नहीं होगा। और फिर इतने जिनागम, मतलब भगवान की वाणी में इतना अभिमान कि हम उनसे आगे हैं। तो बहुत गजब गजब के लोग हैं भाई। क्या पता कौन सी जिनवानी पढ़ते हैं जिसमें इतना अभिमान लिखा हुआ है, इतनी कषाय लिखी हुई है, कौन से जिन आगम में, भगवान जाने। जैसे ही वो लिखे आगम में है, मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया और फिर विकास भैया से पूछा। मैं कि नहीं भाई, तब हमको नहीं लिखना चाहिए, हमको माफी मांग लेनी चाहिए, पहले पूछ लूं विकास भैया से। मैंने उनको लिख के भेजा। बोला कहीं नहीं आया है, हो ही नहीं सकता, सामान्य गुण है। सामान्य गुण। नहीं, बहुत लोग अब जो हम मुंह से निकाल, अरे अरे अच्छे अच्छे नाम नहीं बताऊंगी, आचार्य श्री, अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी के आचार्य की दाहिना हाथ कहने वाली जो है, वो माता जी लोग के लिए ऐसी चर्चा चली कि ऐसे बताया गया, तो माता जी से बोला कभी नहीं करेंगी। वो आचार्य श्री की बात कोई स्वीकार नहीं करती थी। नाम खोलने की कोई जरूरत नहीं हमको किसी माता जी का। बोला आचार्य श्री कुछ कहते थे, वो नहीं मानती थी। इतनी मतलब जिद्दी है वो। कौन सा सम्यक तो भाई है,
हम तो समझ ही नहीं पाते कौन सा सम्यक। जब उन लोग की ये बात है तो ये तो बेचारी सॉल और टॉल ये सब तो साधारण मनुष्य है। जबकि जीववाणी जी में शुरू में आ गया कि सही बात पता चलने के बाद अगर हम नहीं मानते हैं उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं। दीदी यहाँ एक किताब में यही लिखा है, इसमें है आंसर में अभी मैंने निकाला कि पुद्गल एक मिनट, गुण कितने कौन है होते हैं। कविता? ये पूजा। चलिए, पुद्गल द्रव्य में 6 विशेष गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तत्व और अचेतनत्व। ऐसा आंसर लिखा है इसमें। हाँ क्या पद्धति में क्या चीज बोल रहे? कौन सा है ये? आला पद्धति का है शास्त्र। ये भी सुनील भैया सेमी से एग्जाम ले रहे हैं, वही है ये। हाँ, आलाप पद्धति की गाथा में है क्या? गाथा में नहीं, क्वेश्चन आंसर है, किताब में है। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर सही नहीं माना जाता जयश्री जी। हाँ, क्वेश्चन आंसर बनाने वाले आप और हम हैं, बराबर है ना। क्वेश्चन आंसर बनाने वाले तो आप और हम ही है ना, वैसे ही लोग है ना। सही थी तो उनको देना चाहिए था, भाई यहाँ पर लिखा है, और खुश होकर के निकालने का क्या कारण? इसी से समझिए कि निकालने का क्या कारण। किसका लिखा हुआ है ये? निकालने का कारण दीदी यही है कि जो जानकार है उसको नहीं रखने देंगे। हाँ, नहीं रखते हैं, वही समझ गई मैं जानकार को, क्योंकि उनका ये निकाल के मेरा वो भी मिटा दिए, जो हमने उनको लिख के भेजा था वो भी डिलीट कर दिया, डिलीट करके मेरे को निकाल दिए। जयश्री जी किसका लेखन बताइएगा, फोन नंबर बताइएगा इसका। हाँ, पेज नंबर है 42, आलाप पद्धति श्रमण संस्कृति का है ये। नहीं, लेखक कौन है उसका? भाषा टीकाकर्ता कौन है? टीकाकर्ता कौन है? हाँ, संकलन पंडित राजेंद्र जैन है, फिर प्रकाशक दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति। लेखक ऐसा नहीं लिखा है। संकलन कौन है? वही तो एक संकलन से और एक जगह क्लास चल रही है। टीकाकार पंडित राजेंद्र जैन। हाँ, पंडित राजेंद्र जैन। पंडित की किताब हमको मत बताया करिए। एक पंडित दीदी की ये किताब से और स्वाध्याय हो रहा, उसमें क्या क्या आया, और खूब ढोल धमाके से स्वाध्याय हो रहा। बोला आरिका को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? नहीं होता ही तो हम लोग को मालूम उसका छठा गुण स्थान, लेकिन कारण जो बताया उस पर विरोधाभास है, और हमने तो बहुत उसकी मतलब अच्छी तरह से चर्चा भी की। अब माने चाहे नहीं माने, कारण दिया उसमें बाबूजी, क्योंकि जीव हिंसा होती है। मैंने उनसे पूछा पुरुषों के नहीं होती है क्या? कितना आगम कितना दिखाऊं खोल के? जीव हिंसा उनको भी है, स्त्रियों को ज्यादा है, पुरुषों को कम है। अगर जीव हिंसा के कारण केवल ज्ञान नहीं होता तो फिर पुरुषों को भी नहीं हो सकता। सीधा सा फैक्टर है। अब दूसरा बताइए ना भाई, स्त्री पर्याय है, वो कपड़ा पहनती है, वो नहीं, वो नग्न अवस्था हुए बिना जब तक परिग्रह नहीं छूटेगा केवल ज्ञान नहीं, उसके पास परिग्रह है। ये थोड़ी कहा जाएगा कि उसके जीव हिंसा होती इसलिए, मतलब ये तर्क थोड़ी दिया जाएगा, और विद्वानों से दिया जा रहा है, छोटे मोटे लोग से नहीं दिया जा रहा। आप लोग जिसकी बहुत रुच के क्लास करते हैं उन्हीं लोग से दिया जा रहा है, और बहुत इसके ऊपर चर्चा होगी। चैनल भी तो नहीं होगा ना, चैनल भी नहीं होगा, स्त्रियों के चैनल भी नहीं होता ना, सहनन भी नहीं होगा, ठीक बात है। लेकिन ये तुक नहीं बाबूजी, हिंसा वाला तुक आप नहीं दे सकते। हिंसा पुरुष के भी हो रही है। हिंसा अगर बाधक है केवल ज्ञान में तो पुरुषों के भी होती है। आप ये वहां पर नहीं कह सकते कि उनको हिंसा इसलिए। पर्याय जाति ठीक है, उनकी पर्याय है, कपड़ा पहनती हैं, बाल धोती, नहाती भी हैं, वो एक अलग व्याख्यान है, पर हिंसा तो पुरुषों के भी होती है। दीदी ये सांगानेर से है ना, शायद जहां तक मुझे मालूम है 12 वर्षीय कोई कोर्स चलता है एक। हाँ, उसमें शायद पढ़ाई हो रही है। नहीं, ये जिस किताब से पढ़ा है, जब मैं तो फिर किताब पर सीधे ये डालती हूँ कि भाई आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो ये कोई जयपुर का है, जो खाद्य भंडार, खाद्य का जो भी सरकार का कोई खाद्य का भोजन संबंधी कुछ, उसमें ये बड़ा ऑफिसर था, नौकरी से रिटायर हो गया तो संकलन कर दिया। तो संकलन करने से वो ज्ञानी थोड़ी हो गया यार। संकलन करने के लिए ये भेजा भी तो चाहिए ना। ठीक बात है। आप तो चाहिए ना कि कहाँ क्या चीज है नहीं। ठीक है चलो, वो उसने कर दिया, उसने जो किया क्या।
आप लोग तो विद्वान हो ना, आप तो दिमाग लगाओ कि अगर हिंसा से केवल ज्ञान हो रहा है तो आपको भी होती है। हम तो अपना दिमाग लगाए ना। जैसे आज उन्होंने प्रश्न भेजा, मेरा उत्तर गलत कर दिया, तो मैंने लिख के तो भेजा ना, कम से कम मैंने इतनी हिम्मत तो की लिखने की। मैंने उनको लिखा कि प्रश्न पत्र जितना बड़ा चेतना तो इसका भी होता है कि जितने प्रश्न पत्र आप परिष्कृत और परिमार्जित बनाएंगे उतना लोगों को करने में आनंद आएगा। बस उन्होंने तुरंत मेरे को आउट कर दिया उसमें से, कर दो भैया, मेरा तो पिंडा छूटा। मैं अपने से होना नहीं चाह रही थी कि कोई ज्ञानी आदमी कर दिया तो चलो झेलते हैं थोड़ा दिन, झेलते हैं थोड़ा दिन। तो बहुत सोच समझ के किसी भी क्लास को ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सम्यक से मिथ्यात्व में चले जाएं। गजब गजब क्लास, जो हर कोई क्लास खोल पता नहीं कितने आ रखे हैं इसमें। कोई कुछ नाम से खोल रखा है, कोई कुछ नाम से खोल रखा है। और बाबूजी एक प्रश्न उसका लास्ट में क्या रहता है उस औरत का, मैं शरीर रहित शुद्ध आत्मा की, लास्ट में लास्ट में क्या रहता है बताइए, जो शुद्ध आत्मा की बात करे। अभी नहीं चला ना। हाँ, कहाँ तक पढ़े थे? मिश्र गुणस्थान हो गया ना? असंयत गुणस्थान का हाँ, पढ़ा। असंयत गुणस्थान। असंयत गुणस्थान में प्रत्येक पद 16, वही के 16 के 16 रहेंगे जो मिश्र में है ना? मिश्र में मति ज्ञान के 1, श्रुत ज्ञान के 2, अवधि ज्ञान के 4, चक्षु दर्शन के 8, अचक्षु दर्शन के 16, अवधि दर्शन के 32, दान लब्धि के 64, लाभ के 128, भोग के 256, उपभोग के 512, वीर्य के 1024, अज्ञान के 2048, असंयम के 4096, असिद्धत्व के 8192, जीवत्व के 16384 और भव्यत्व के 32768 हैं तथा गति, लिंग, कसाई और लेश्या रूप पूर्वोक्त 4 व 1 सम्यक्त्व, ऐसे 5 पिंड पद हैं। यहाँ भव्यत्व भाव संबंधी भंगों का प्रमाण पन्नठी का आधा है। उसे दूना करने पर पन्नठी प्रमाण भंग एक गति संबंधी है। तो चारों गति संबंध पिंड पद 5 कैसे हो गए? पिंड पद तो 4 हो गए थे तीसरे में। हो जाएगा ना यहाँ पे? सम्यक जुड़ गया, सम्यक जुड़ गया, सम्यक तो जुड़ गया। क्यों पिंड में को जोड़े? उसमें जोड़ देते हैं, प्रत्येक में जोड़ देते हैं। सम्यक तो 2 प्रकार के, सम्यक तो भेद है ना, सम्यक तो भेद है। सम्यक तो 3 तरह का होता है ना, औपसमिक, सहायक, सहायक समिक। इस पिंड पद हो गया वो इस कारण। तो किसी के औपसमिक होता है, किसी के सहायक, किसी के सहायक समिक, अलग अलग होता है ना, इसीलिए जैसे गति गुणस्थान में 3 तरह का संयुक्त होता है ना, तो पिंड हो गया ना। 3 तरह का होता है इसलिए पिंड होता है, वो थोड़ी उत्तर आएगा। हाँ, वो तो चक्षु दर्शन भी 2 होता है, अज्ञान भी 3 होता है, ज्ञान भी 3 और 4 होते हैं, तो वो भी पिंड रूप है, ये थोड़ी उत्तर है। अभी जो उसने कहा एक समय में एक ही, हाँ, एक समय में एक ही होता एक है। ही सम्यक तो एक तरह का रहता है तब तो वो प्रत्येक पद में आ जाता है। एक बार में तीनों होता है तो भी प्रत्येक पद में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार का है और किसी को भी एक ही सम्यक एक बार में होता है, इसलिए ये पिंड पद में। अब चौथे गुणस्थान से वापस पिंड पद 5 हो गए। हाँ, चलिए। यहाँ भव्यत्व भाव संबंधी भंगों का प्रमाण पन्नठी का आधा है। उसे दूना करने पे पन्नठी प्रमाण भंग एक गति संबंधी है। तो चारों गति संबंधी सर्व भंग 4 गुणी पन्नठी
प्रमाण जानना। एक गति संबंधी भंगों से दूने अर्थात दो पर्णठी प्रमाण भंग एक लिंग संबंधी होते हैं। सो इनको चारों गति संबंधी नरक गति 1, तिर्यंच गति के 3, मनुष्य गति के 3 और देव गति के 2 9 लिंगों से गुणा करने पर 2 × 9 18 गुणी पर्णठी प्रमाण भंग होते हैं। एक लिंग के भंगों से दीजिए ना, एक लिंग नेट के लगा दीजिए थोड़ा। आपका टूट टूट के आ रहा है, आधा लाइन सुना आधा नहीं सुना। कौन सा? ये आवाज 2 तो लाइन ठीक वापस है? पढ़िए। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? नहीं, आपकी आवाज तो ठीक रही। ठीक आ रही है आवाज तो हाँ, साफ आ रही सरिता जी का नेट कमजोर होगा, और नेट तो आवाज तो ठीक आ रही है। है। ना टूटती है ना कुछ हो रही है। एक लिंग के भंगों से दुगुने एक मेरे घर की कसाय आवाज आ संबंधी रही है। भंग है। नहीं आ रही? ठीक है जीजी। हाँ, ठीक है ना? हाँ। एक लिंग के भंगों से दुगुने एक कसाय संबंधी भंग है, जो कि 4 पर्णठी प्रमाण है। सो इनको नरक में एक लिंग सहित 4 कसाय से अर्थात 4 से, तिर्यंच गति में 3 लिंग सहित 4 कसाय अर्थात 12 से, मनुष्य गति में 3 लिंग सहित 4 कसाय से अर्थात 12 से, एवं देव गति में 2 लिंग सहित 4 कसाय अर्थात 8 से गुणा करें। इस प्रकार चारों गति संबंधी 4 + 12 + 12 + 8 36 से गुणित पर्णठी को 4 से गुणा करने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण भंग है। अब एक कसाय संबंधी भंगों से दूने अर्थात 8 गुणी पर्णठी प्रमाण एक लेशा संबंधी भंग है। इनको नरक गति में 1 लिंग व 4 कसाय सहित और 3 लेशा से अर्थात 12 से, तिर्यंच गति में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 6 लेशा अर्थात 72 से, मनुष्य में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 6 लेशा से अर्थात 72 से, देव गति में 2 लिंग व 4 कसाय सहित 3 शुभ लेशा अर्थात 24 से गुणा करें तो चारों गति संबंधी 12 + 72 + 72 + 24 180 × 8 1440 से गुणित पर्णठी प्रमाण भंग होते हैं। आगे एक लेशा संबंधी भंगों से दूने अर्थात 16 गुणी पर्णठी प्रमाण एक संयुक्त भंग है। सो इनको नरक गति में 1 लिंग व 4 कसाय सहित 3 लेशा से अर्थात 12 से, तिर्यंच गति में 3 लिंग व 4 कसाय 6 लेशा से अर्थात 72 से, मनुष्य गति में 3 लिंग व 4 कसाय सहित 6 लेशा अर्थात 72 से, देव गति में 2 लिंग व 4 कसाय सहित 3 लेशा अर्थात 24 से। इस प्रकार चारों गति संबंधी 12 + 72 + 72 + 24 बराबर 180 × 16 2880 से गुणित पर्णठी प्रमाण भंग जानना। सो ये उपसम संयुक्त संबंधी भंग है। इतने ही 2880 प्रमाण छायोपसम संयुक्त के भी भंग होते हैं। इस प्रकार दोनों संयुक्त संबंधी भंग 2880 + 2880 5760 होते हैं। छायिक संबंधी का कथन पृथक रूप से करते हैं। उपर्युक्त एक लेशा संबंधी भंगों से दूने अर्थात 16 गुणे पर्णठी प्रमाण छायिक संयुक्त के भंग हैं। इनको नरक गति में 1 लिंग व 4 कसाय संबंधी एक लेशा से अर्थात 4 से, तिर्यंच गति 1 लिंग व 4 कसाय से 4 लेशा से अर्थात 16 से, मनुष्य गति में 3 लिंग व 4 कसाय से 16 लेशा से अर्थात 72 से, देवों में 1 लिंग व 4 कसाय से 3 लेशा से अर्थात 12 से। इस प्रकार चारों गतों संबंधी 4 + 16 + 72 + 12 104 × 16 1664 से गुणित पर्णठी प्रमाण भंग है। इस प्रकार दो पकड़ में आ रहा है ना चीज, बाकी हाँ। तो आप लोग लिखेंगे ना तब ठीक रहेगा। पकड़ में आ रहा है ना? हाँ दीदी, वो सेम ऊपर का तो सेम ही आ रहा है, जो नया हाँ, जुड़ आ रहा रहा है है। उसके लिए साथ में वही मिश्र थोड़ा को सा
वो थोड़ा सा जब लिखेंगे कॉपी में, दो तीन तो मुश्किल से बनाएंगे, एकदम आ जाएगा आप लोग को, है ना। दीदी साधन देवों वाला में, थोड़ा सा लिखिए, उसको पूरा करके मिश्र का एक देवों में मिनट विभा एक जी, ही लिंग क्यों मिश्र का लिया? बना लीजिएगा, असंयत का है। एक मिनट विभा जी, एक मिनट। फिर असंयत का बना दिया, असंयत में कई सम्यक्त तो पाए जाते हैं, तो यहाँ छाइक सम्यक्त का बता रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं विभा गांधी, मैं ये कह रही हूँ कि देवों क्या में बोल रहे हैं एक विभा? लिंग लिया है यहाँ पे ना, छाइक सम्यक्त में एक लिंग, चार का छाइक कारक सहित सम्यक्त में 3 लेश्या। बोलिए, एक लिंग क्यों क्या? लिया है? हाँ, एक ही लिंग लिया है इसमें, ऊपर तो 2 बोलो, लिया है। जल्दी से बोलिए। आप प्रश्न किए हैं तो एक ही दीजिए लिंग होगा उत्तर। ना आप मनुष्य उत्तर तो विभा गांधी जी नरक में को तो देना एक ही लिंग है। हाँ। मनुष्य में नहीं, देवों नरक में, में तो एक ही लिंग है देवों ना। में। तो नहीं है। नरक एक में एक ही मिनट, लिंग है, त्रियंश में एक ही लिंग है, छाइक सम्यक दृष्टि के। क्यों बाबूजी छाइक में एक ही लिंग क्यों घटेगा? अच्छा, पुरुष मनुष्य नरक में के तो तो एक ही लिंग है ना। एक मिनट, एक जन को बोलने दीजिए। छाइक में एक और ही लिंग क्यों घट रहा है? त्रियंश में भी छाइक के एक ही होगा ना, त्रियंश में भी छाइक के एक ही होगा। क्यों? द्रव्य से। छाइक सम्यक होगा नहीं ना उसके, तो ये मूल तो छाइक होगा सम्यक तो वहां जाएगा नहीं, अरे, भोग भूमि में द्रव्य जाएगा, भाव भोग भूमि में मंजू जाएगा, जी, मंजू जी, भोग भूमि द्रव्य में भाव जाएगा। कुछ मत बोले, द्रव्य भाव घटाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि एक छाइक सम्यक दृष्टि देव को एक ही लिंग क्यों होगा? हाँ, क्योंकि वो क्यों पुरुष ही होते हैं ना, चाहे क्या पुरुष बोले, फिर से होता है। बोलो, फिर से बोलो। कोई देव में है, उसको छाइक सम्यक दृष्टि में एक ही लिंग क्यों होगा? उसका प्रोसेस बताइए ना, अगल बगल का हाँ उत्तर नहीं दिया हाँ, कीजिए, प्रोसेस मतलब बताइए। भोग भूमि में, भोग भूमि में सिर्फ छाइक सम्यक दृष्टि जाता है त्रियंश, और यहाँ कर्म भूमि में छाइक सम्यक दृष्टि होता नहीं, होता है, छाइक सम्यक दृष्टि होता नहीं है, तो जब इसलिए वहां पुरुष एक कोई ही तो होगा। एक मिनट बाबूजी, नहीं आप तो दीदी, कमजोरी बोल। पुरुष एक कोई एक तो एक एक मिनट समय रुके, ये बीना जी, प्लीज प्लीज, एक आदमी जब बोल रहे हो ना, तो थोड़ा सा सुन लिया कीजिए। बाबूजी आप ये सब क्या घटा दिए? ये किसने कहा कि त्रियंच में भोग भूमि में त्रियंच छाइक सम्यक दृष्टि होके ही जाएगा? नहीं नहीं, भोग भूमि की आयु किस गुण स्थान में बनती है? कौन भोग भूमि बनता है? में जाएगा त्रियंश, वो छाइक सम्यक मेरे दृष्टि। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। 3 पल्ले की आयु अच्छा, का बंधक कौन होता है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। नहीं, आयु पहले बंद कर लिया हो, आयु पहले बंद कर लिया, फिर सम्यक छाइक सम्यक हुआ, तो वो वहां जाएगा त्रियंश में, त्रियंश में जाएगा तो छाइक सम्यक दृष्टि होगा। अच्छा, पहले आयु भोग का भूमि बंद में करें। हाँ, तो छाइक सम्यक दृष्टि अगर, होगा। अच्छा, अगर किसी ने त्रियंच आयु बांध ली, 3 पल्ले की आयु बांध ली, तो आपके हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए उसको फिर भोग भूमि में। कोई जरूरी तो नहीं कि वो सम्यक को प्राप्त कर ले। नहीं, आप बिना मनुष्य सम्यक की दृष्टि जाएगा बात, तो उसको। आप मनुष्य की बात, बाबूजी सिद्धांत लगाइए। कोई मनुष्य है, हाँ, उसने मिथ्यात्व गुण अच्छा, स्थान में 3 पल्ले की आयु का बंद कर लिया। हाँ, हाँ ठीक है, मिथ्यात्व में होता है, सुपरिणाम से हो गया, तो उसके बाद जरूरी थोड़ी कि बाबूजी वो छाइक सम्यक दृष्टि बने या वेदक सम्यक दृष्टि बने। नहीं, कोई भी जरूरी, मिथ्यात्व से भी जा सकता हाँ है, हाँ क्योंकि हाँ 3 पल्ले की हाँ आयु बांधी, आयु चेंज होती नहीं, उसको जाना होगा तो जाएगा वहां पर, है ना। तो हाँ। उसमें हम कोई बंदिश नहीं लगा सकते। हमको आप यहाँ पर आप भोग भूमि में ले जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना बाबूजी, भोग भूमि क्यों ले जाएंगे? यहाँ तो भूमि की बात कहेंगे ना, छाइक सम्यक की बात दिखा रहे हेलो, हैं। हेलो, अभी तुरंत जरूरी है, आधे घंटा के बाद नहीं। बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो क्या? हाँ, वही एड्रेस लिख के भेजे, वहीं पहुंच जाता होगा। वो वहां पर वैसे कोठी सी बनी हुई है ना, तो पहुंच जाएगा। या लिख दीजिए, हरकचंद जैन लिख दो ऊपर में। हाँ हाँ, हाँ, हरकचंद, हाँ हाँ। तो अब मेरा ये, आपको भोग भूमि जाने की जरूरत ही नहीं बाबूजी। भोग भूमि जाके देव में थोड़ी जाता है कोई, देव में तो कैसे भी जा सकता है। मेरा यहाँ से यह प्रश्न है कि यहाँ देव पर्याय में छाइक सम्यक दृष्टि के एक लिंग बता रहे हैं, ये कैसे? इसका प्रोसेस बताइए हमको। हाँ, बोलिए मंजू जी। दीदी, जो छाइक सम्यक दृष्टि जीव होएगा वो पुरुष ही होएगा, स्त्री नहीं बन पाता है ना, स्त्री नहीं होता है, इसलिए एक ही लिंग होएगा।
देखो प्रोसेस पूछ रहे हैं तो आप लोग तो सिद्धांत बता रहे हो यार। प्रोसेस मतलब? अब आप क्या बता रहे हो कि दाल को चीप के देख लिए, चिप गई तो सीज गई, आप ये बता रहे हो। अरे वो चिपने लायक हुई कैसे, वो प्रोसेस बताइए ना भाई। दाल में पानी डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, गैस चला, उस पर चढ़ाया, वो इतनी सीटी दी तो इतनी सीटी में दाल बन जाए, ये प्रोसेस बताइए हमको। हाँ, कोई मनुष्य है हम्म। उसने साहिक सम्यक दृष्टि प्राप्त किया है, तो हम्म। वो मर के देवों में ही जाएगा और पुरुष ही बनेगा मर के। तो चौथे गुण स्थान में कोई छायिक सम्यक दृष्टि जीव है, या पांचवे में कोई भी वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है। अभी तो चौथे की बात नहीं, अभी हाँ यहाँ पे चौथे ऐसे की। छायिक सम्यक दृष्टि चलो, ठीक है। हाँ, हाँ छायिक ठीक है। सम्यक। तो वो जब इसका मरेगा तो वो तो उसको तो स्त्रीलिंग स्त्री बनता ही नहीं है ना, छायिक सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव ही नहीं बनता जल्दी से। फिर गड़बड़ा दिए सही बोल करके भाई। क्यों छायोपसमिक सम्यक दृष्टि कोई जीव है, मनुष्य है, मनुष्य है और उसने आयु देव आयु को बांध लिया, मान लिए, और कोई कारण से उसके परिणाम बिगड़े, वो छायोपसमिक है, मिथ्या तो का उदय आ गया, तो हाँ, फिर वो मच्छा तो छूट आया जाएगा, उसमें तत्वार सूत्र छूटने का में। चांस है, इसलिए वो स्त्री बन जाए। तत्वार सूत्र में इसमें छूटेगा तो है नहीं। वो भवंतरिक में आ जाएगा, है ना, छोटी आयु घट के भवंतरिक में आ जाएगा, छूट तो सकता ही है। छायिक सम्यक दर्शन की बात है। छायिक सम्यक दर्शन, इसका उत्तर प्रॉपर क्या होना चाहिए? छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होता है, पहली बात, सबसे पहली बात, पहला सिद्धांत। और ये मर करके देव पर्याय में जाएगा, और देव पर्याय में ही जाएगा नियम से। सम्यक दर्शन के, कोई भी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ में पुरुष ही बनता है। इसलिए छायिक सम्यक दर्शन के साथ अपर्याप्त अवस्था में भी दूसरा लिंग नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं। तो पर्याप्त अवस्था में भी नहीं घटेगा, तो घटेगा ही नहीं, तो ये पुरुष ही बनता है। छायिक सम्यक दर्शन चाहे किसी में जाए, त्रियंच में भी अगर भेज रहे हैं भोग भूमि की आयु बना करके सम्यक दर्शन के साथ अगर भेज रहे हैं, तो वहां भी वो पुरुष वाला त्रियंच बनेगा, स्त्री त्रियंच नहीं बनेगा। दीदी मनुष्य बनने के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। हाँ वो तो हाँ, वो वो में नहीं मिलेगा ने। हाँ? देवांगना को केवली या श्रुत केवली का पादमूल नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? देवांगनाओं को। हाँ नहीं, देवांगनाओं से मतलब नहीं, नहीं पादमूल तो मिलता है उनको, आते हैं केवली के समोसरण में तो आते ही हैं। पर छायिक सम्यक दर्शन का क्या उसको दीदी शुरू करना, उस शब्द हमको याद नहीं आता। छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त शुरू करने, प्रतिष्ठापना मनुष्य गति में ही होती है। वहां तो देव भी बैठे हैं ना, केवली के भगवान के समोसरण में तो सभी बैठे हैं, नारकी को छोड़ करके, तो सभी कर ले तब तो फिर। पर नहीं, मनुष्य गति में इसकी प्रतिष्ठापना होती है। निष्ठापना चारों गति में होती है। अगर नहीं प्राप्त कर पाया, एक फाली शेष रह गई और मरण हो गया, तो फिर वो उस पर्याय में अपर्याप्त अवस्था में ही प्राप्त। तो चारों गति में फिर निष्ठापना चारों गति वाले कर सकते हैं, नरक वाले भी, त्रियंच वाले भी, मनुष्य भी, देव भी। मनुष्य में तीनों लिंग आएंगे इसमें ना? हाँ, मनुष्य गति में तीनों लिंग आएंगे, जैसे हाँ, देव गति मनुष्य में तो गति एक में द्रव्य से एक लिंग आएगा, भाव से तीनों लिंग आएंगे। ठीक। और देवों में दीदी जो द्रव्य से होता है वही भाव से होता है, इसलिए भी होता है, एक ही लिंग है। देवों में जो द्रव्य लिंग है वो सेम टू सेम ही भाव होता है, इसलिए एक लिंग में भी वही होता है। और मनुष्य में द्रव्य लिंग अलग हो सकता है, भाव अलग होता है, इसलिए तीन आया एकदम। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। इस प्रकार दो सम्यक्तों संबंधी पूर्वोक्त प्रत्येक पद व पिंड पदों के भंग जोड़ने पर 1 + 4 + 18 + 144 + 1440 + 5760 सब मिला के 7367 गुणी पर्णठी प्रमाण में से एक कम करने पर सर्वपद के भंग और छायिक सम्यक्त्व के 1664 गुणी पर्णठी प्रमाण भंग असंयत गुण स्थान में होते हैं। रहने दे बस, बोलिए। हाँ दीदी, 10 बजे देते हैं। आज बनाइएगा, कोशिश करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा भी बना लेंगे ना, खाली मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिख करके ऐसे 2 से गुना किया, फिर 4 है तो 4 से किया, 12
तो एक एक दो ठो बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपको कॉपी में लिख लेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। मैं भी भूल जाती हूँ भाई, फिर मेरे को पढ़ना पड़ता तब याद आता है। इस ग्रंथ में पेज नंबर 749 में पूरा वो कितनी टेबल है। हाँ कितनी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये तो हम लोगों को थोड़ा सा गणित से प्रेम है तो निकाल लिए, वरना तो पहले ऐसे सोच के मैंने इसको निकाला कि कहीं संदृष्टि है तो देख लेते हैं। देखे तो ये संदृष्टि है। अब निकाली और मेरा माथा इतना खराब हो कि कैसे है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं। हो ही नहीं सकता। तब मैंने इसको सॉल्व कर लिया। मैं सॉल्व करके देखूं तो इतना हो, इसका आधा प्रमाण होना चाहिए। कैसे माता जी 47,15,31,519 या 99 क्या मेरे को दिख नहीं रहा। तो अब ये जो नहीं जान, जिनका ध्यान नहीं गया होगा वो इस ग्रंथ से पढ़े होंगे तो मिथ्या तो साधन बस पढ़ के निकल गए होंगे। लगेगा ही नहीं, किसी हालत ही नहीं लगेगा दोनों। बाकी सब ठीक है, मैंने सारा देखा फिर बाकी सब ठीक है। ये दो मिथ्या तो साधन में माता जी ने गुणा करके तो लिख दिया, गुणा करके एक घटा के तो लिख दिया, दो से भाग नहीं दिया उसको। या तो प्रिंटिंग भी नहीं, प्रिंटिंग तो इतना हो सकता प्रिंटिंग गलत हो, इसलिए टीका वगैरह को है ना बहुत सावधानी से पढ़नी पड़ती है, बहुत सावधानी रखना पड़ता है, बहुत आंखें खोल के पढ़ना पड़ता है। दीदी एक प्रश्न और था मेरा, ये शुरू में जो दिया ना मति ज्ञान के एक, श्रुत ज्ञान के दो, अब हाँ भाग पहला, हाँ 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 जी हाँ एक हाँ हाँ। अब मैसेज डाल दीजिएगा, मैं कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं विभा जी? मैं कह रही कि ये जैसे मिश्र गुण स्थान में और असंयत गुण स्थान में जो शुरू में लिया ना मति ज्ञान के एक, शुद्ध ज्ञान के दो, फिर दोनों दोनों कर गए, फिर 2 4 6 8 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों लिया दीदी? जैसे मति ज्ञान का 1 लिया, फिर शुद्ध ज्ञान में 2 लिया, अवधि ज्ञान में 4 लिया। चलिए मति ज्ञान सबसे पहले। मति ज्ञान के कितने भंग बनेंगे? दो, एक संयोगी भंग एक बना, दो संयोगी बनेगा क्या? मति ज्ञान में 1 है तो 1 ही बनेगा। हाँ एक ही भंग हुआ। उसके हाँ बाद श्रुत ज्ञान के क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं। 2 श्रुत लिखे। ज्ञान हाँ से एक तो एक का बन जाएगा, एक दो संयोगी बनेगा तो 2 बनेगा। तो श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान भी लेंगे क्या? भंग बनाएंगे तो लेंगे ना। एक तो अकेला श्रुत ज्ञान का हो गया और एक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। अच्छा हाँ, फिर इससे सबसे आगे बढ़ते। हाँ फिर तीसरे में जाएंगे तो 3 का तो एक भंग हो गया और फिर एक हाँ अवधि ज्ञान श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान, ऐसे 3 भंग बनेंगे। तो 3 एक 4 बनेंगे, है ना। तो ऐसे दूने दूने क्या देखा गया कि प्रत्येक भंग में दूने 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 होते जाते हैं। तो वही वहां पर लिख रहे हैं कुमति का 1, कुश्रुति का 2, क्योंकि दूने दूने होते जा रहे हैं इसलिए दूना दूना लिखा है। ठीक है दीदी एक मति ज्ञान अकेला तो किसी के होता नहीं, तो उसको एक भंग कैसे बना देते हैं? मति ज्ञान अकेला पाया नहीं जाता, इसका मतलब मति ज्ञान अकेला जिस समय अवग्रह यह अवाय धारणा आपको हो रही है उस समय श्रुत हो रहा है क्या? पाया नहीं जाना अलग चीज है। जो 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक के जीव के वचन बल है ना, हाँ है ना। हाँ। और भाषा है क्या? भाषा दो तरह की है ना, शब्द रूप और क्या कहेंगे उसको, अक्षर। अक्षर और अक्षर। हाँ तो अक्षर रूप है क्या? पर भाषा तो है ना। तो वैसे ही घटता है मंजू जी, है ना। उसी तरह से दोनों उपयोग कभी कभी भाई हमको मति ज्ञान भी चल रहा है, हम पढ़ भी रहे हैं सर्व पदों के भंगों के जोड़, यहाँ तो भंग आ रहे हैं। ये मति ज्ञान हुआ और भाई कैसे कैसे भंग बन रहे हैं इस पे मेरा ध्यान जा रहा था। श्रुत ज्ञान हो गया क्योंकि मति ज्ञान के द्वारा जानी हुई चीज को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है ना। परिभाषा कई है
इस परिभाषा से ये चीज बैठ जाएगी। मति ज्ञान से हमने अभी हम पढ़ रहे हैं कोई चीज, यहाँ पर अप्रमत लिखा हुआ है तो वो मेरे दिमाग में आ गया अप्रमत मति ज्ञान से। और तुरंत श्रुति ज्ञान हमारे तुरंत, क्योंकि हम पकड़ नहीं पाते हैं, ये चीज हमेशा बोला जाता है कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में हम भेद नहीं कर पाते हैं, लेकिन भेद है। उसके तुरंत अगली जिज्ञासा हमको पता ही नहीं चला कि हमने कब अप्रमत पढ़ लिया और कब ये हमारी इच्छा हो गई कि इसके मतलब इसके कितने भेद होते हैं, ये हम पकड़ ही नहीं पाए। तो मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो पूर्वक होने का मतलब पहले मति ज्ञान होता है फिर श्रुत ज्ञान होता है। पूर्वक होने का मतलब ये ना दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। तो पूर्वक का मतलब उसके पहले, तो यानी उसके पहले हो रहा तो उस समय वो अकेला हो रहा है, इसीलिए उसके भंग बढ़ जाते हैं। मति ज्ञान हो के अवधि ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा कोई चीज को जाना, अवधि लगाने का मन, साक्षात देखने का मन कर गया, अवधि दर्शन है उसके पास, साक्षात देखने का मन कर गया, उसने अवधि दर्शन लगा लिया। अब उसमें बताइए श्रुत ज्ञान तो है ही नहीं, बीच में कहीं नहीं है श्रुत ज्ञान। मन प्रिय ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। पाया जाना अलग चीज है ना। हाँ, इसीलिए मेरे को ना सब में भी इसलिए ऐसे ही लग रहा है कि एक जीव के लिंग भी होएगा ही, तो अपन ने लिंग का अलग से कर दिया, मति ज्ञान मतलब लिंग का या वेद का। तो एक जीव के एक चीज तो होएगी नहीं कभी भी, तो एक भेद जो बनेगा वो सब मिला के ही बनेगा। जो एक जीव के भाव हुआ, इतने तरह के भाव है अपन ने गिन रहे हैं ना। अभी भंग बनाने का मतलब है कि इतने तरह के भाव है, तो भाव में एक तो एक साथ होता नहीं है ना, उसके बहुत सारे एक साथ होते हैं। फिर मतलब 6 जितने भी है, कम से कम 10-12 नहीं, बार। तो इसीलिए तो जो बहुत सारे एक साथ होते हैं वो उन्होंने 15 अलग कर दिए। हाँ, और वो जो 15 एक एक बार में साथ एक ही होते हैं, होता है उसको हाँ, तो और वो जो 15 को एक एक ऊपर एक वाले करके होंगे गिने हैं जरूर। ना। हाँ 15 को अलग अलग बोले ना, ये कि ये 10 है, ये 5 है, ये 15 है, ऐसे करके। जैसे प्रत्येक में ये बोले कि ये एक है, जैसे मति को हाँ, एक बना, हाँ मैं गोमती समझ को गया आप एक। क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि 15 से जो पद बंद है वो हमेशा नहीं, तो वो यहाँ पर ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमको मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान हो तो दोनों से संबंधित मेरे कितनी तरह के परिणाम हो सकते हैं। हमको दो के परिप्रेक्ष्य में जानना है कि मेरे को कितनी तरह का परिणाम हो सकता है, मेरे को 3 के परिप्रेक्ष्य में जानना कि मेरे को कितनी तरह का परिणाम हो सकता है। ऐसे करके इस तरह से नहीं, तो 3 के मेरे परीक्ष में एक ही 3 से तो होंगे ही नहीं ना, होंगे तो उतने से ना, 15 पद में जितने होने चाहिए, मतलब हाँ सारे मिला के खाली नहीं आया। नहीं नहीं जा रहे हैं शादी। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आवाज नहीं प्रत्येक आ पद रही। दिखाए हैं। आवाज नहीं आ रही है अनीता दीदी, ललिता दीदी की आवाज नहीं। नहीं, नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रहा।
लीव कर गए हैं शायद वो, अनीता दीदी लीव कर गए हैं शायद। लीव कर दे क्या अपन लोग देखिए भी? आप देखिए अपन भी लीव करें? जी, कब जिनवानी होगा स्तुति स्पीच? कर लीजिए मंजू दीदी, फिर लीव करेंगे। हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलक्ष्य शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां बंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे विना नर तिरियंच समान। जय बोलो जिनवानी माता द्वादशा की जय जय। जय जय। मोरेंता सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जी। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम।